अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट आर द फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होती हैं। तो वहाँ हमने देखा कि कोई भी फंक्शन जिसमें हम दो वेरिएबल्स को इजीली आपस में अलग अलग कर सकते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई। तो एक ऐसी फंक्शन है जिसमें x और y दोनों अलग अलग लिखे गए हैं। हम x को भी और y को भी दोनों में से किसी एक को डिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हैं और एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। दूसरी हमने पढ़ी थी एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में हमने देखा था कि वेरिएबल्स दो कुछ इस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं कि उनमें से किसी एक वेरिएबल को अलग करना नहायत ही मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। जैसे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स वाई। तो ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू वाई प्लस साइन वाई, यहाँ आप देखिए x अलग है y अलग है, लेकिन साइन एक्स वाई को हम x और y को हम इनमें से अलग नहीं कर सकते हैं। तो दीज फंक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इनको हम बोलते थे इम्प्लिसिट फंक्शंस और इनको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। तो अब हम देखेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि दो वेरिएबल्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, बल्कि वो दो वेरिएबल आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय अ थर्ड वेरिएबल। जैसे अगर मैं एक फंक्शन लिखूं x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, ये मेरे पास दो फंक्शंस हैं। ये देखिए आप यहाँ पे x और y वेरिएबल आपस में किसी भी सूरत में कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज दीज टू आर टू सेपरेट फंक्शंस। अब अंदाजा आप लगा सकते हो कि ये दो वेरिएबल जो है x और y, दीज टू आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द थर्ड वेरिएबल t, और इस थर्ड वेरिएबल t को हम बोलते हैं पैरामीटर। तो और ऐसी जो इक्वेशन होती हैं, ऐसी जो फंक्शंस होती हैं इस सूरत में, उन फंक्शंस को हम बोलते हैं फंक्शंस इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। तो यहाँ इनकी डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम आराम से चेन रूल का यूज़ कर सकते हैं। पहली वाली जो होती है फंक्शन जो है पहली x इक्वल टू एफ टी, यह हम आराम से निकालेंगे डी एक्स अपन डी टी, और ये जो है y इक्वल टू जी टी, यह हम निकालेंगे डी वाई अपन डी टी। तो डी वाई अपन डी एक्स निकालने के लिए हम चेन रूल का यूज़ करेंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपन dt, provided dx upon dt is not equal to 0। तो यहाँ हम आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू पहले डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t, फिर dy अपॉन dx के निकालने हम इसका चेन रूल का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम आराम से आंसर हासिल करेंगे। तो लेट मी स्ट्रेट अवे कम टू एक्सरसाइज नंबर 5.6। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 1 है if x and y are connected parametrically by the equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy by dx। क्वेश्चन नंबर 1 है x is equal to 2at स्क्वायर और y is equal to at raised to power 4। ठीक है, at raised to power 4। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने अभी देखा t पैरामीटर है, यही इन दो वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है इनडायरेक्टली। तो दिस थर्ड पैरामीटर जो है, दिस थर्ड वेरिएबल t, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर को एलिमिनेट किए बगैर ही हमने dy अपॉन dx निकालना है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा एम्प्लाइज dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a जो है हम करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। तो 2a सिंपली क्या हमें मिलेगा, 2a एक्ट्स एज ए कांस्टेंट। तो t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी 2t रेज्ड टू पावर 2 - 1, दैट इज 2t, दैट इज इक्वल टू 2 आर 4at। तो dx अपॉन dt किसके बराबर हमें मिला, 4at। तो यहाँ हम निकालेंगे dy अपॉन dt, ये किसके बराबर आएगा, at क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4at, 4 - 1 इज 3, 4at क्यूब। तो dx बाई dt हमने निकाला, dy बाई dt भी हमने निकाला। Therefore dy अपॉन dx इज इक्वल टू
dy अपॉन dt सब डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt दैट इज 4at क्यूब और dx बाय dt दैट इज 4at 4 कैंसल a कैंसल t स्क्वायर बाय t क्यूब बाय t दैट्स इक्वल टू t स्क्वायर। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू t स्क्वायर इसका आंसर आएगा। आप समझ गए? थैंक यू। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इजी, 3 भी इजी है, 4 तो सबसे इजी है। तो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 में आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन 6, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सभी क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं। यहाँ हम निकालेंगे पहले इम्प्लाइज dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पैरामीटर है थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग x विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू थीटा की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा 1 आएगी माइनस साइन थीटा की डिफरेंशिएशन आएगी कॉस थीटा। सिंपली dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ हम करेंगे dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू 1 की डिफरेंशिएशन 0 आएगी बिकॉज 1 इज ए कॉन्स्टेंट प्लस कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन आएगी माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो इम्प्लाइज dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a इंटू 0 इज 0 माइनस प्लस इज माइनस माइनस a साइन थीटा। तो देयरफॉर निकालना है हमें dy अपॉन dx, वो आएगा बराबर dy अपॉन डी थीटा सब डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा किसके बराबर है? माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a और a कैंसिल हो जाएगा तो इम्प्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप ऐसे भी रखोगे यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर आप थोड़ा इसको और 1-2 स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो हाफ एंगल फॉर्म इसकी। साइन थीटा किसके बराबर होता है हाफ एंगल में? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बिकॉज यू नो साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे यहाँ साइन 2 थीटा के बदले यहाँ पे थीटा है तो इसे हम बोलते हैं हाफ एंगल। तो इसलिए ये आएगा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 और 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 और स्क्वायर कैंसिल, तो हमें मिलेगा यू विल गेट माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आती है या नहीं आती है? ओके, तो इसको हम फिर रब करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो आप खुद करोगे क्वेश्चन 8। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करोगे। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर, चलो 8 में दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू a इंटू कॉस t प्लस लॉग ऑफ tan t बाई 2 और y इज इक्वल टू, या मैं यहाँ लिखूँगा y, छोटा ही है इसका वैल्यू, y इज इक्वल टू a साइन t। तो यहाँ मैं करूँगा डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t। मैं लिखूँगा डायरेक्ट इम्प्लाइज dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब देखिए a जो है कांस्टेंट है, a ऐसे ही रहेगा। a की हमेशा डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आती है, लेकिन यहाँ इस वक्त a और इनके दरमियान मल्टीपल है इसलिए a ही रहेगा। a इंटू कॉस t की डिफरेंशिएशन क्या आएगी अंदर?
माइनस साइन टी प्लस लॉग ऑफ एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है 1/x, लेकिन x के बदले है यहाँ tan t/2, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी 1/tan t/2 इंटू tan t/2 की डिफ्रेंसिएशन, x है, x की डिफ्रेंसिएशन आएगी, तो tan की डिफ्रेंसिएशन होती है sec स्क्वायर t/2, ठीक है, d/dx ऑफ tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा इंटू t/2 की डिफ्रेंसिएशन, t की डिफ्रेंसिएशन 1 आएगी और ये सीधा आएगा 1/2, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन टी प्लस ये 1/tan t जो है ये किसके बराबर मैं लिखूंगा, 1/tan t इज cot t, cot t किसके बराबर मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखूंगा cos t डिवाइडेड बाय साइन टी। आप समझ गए ना, या ऐसे आप लिखिए 1/sin t बाय cos t, ये साइन ऊपर जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ, सॉरी 1/tan हो गया, cot हो गया, ठीक है, 1/sin t बाय cos t ऊपर जाएगा तो ये बनेगा cos t/sin t इंटू sec स्क्वायर t के बदले में लिखूंगा 1/cos स्क्वायर t, बिकॉज 1/cos इज sec इंटू 1/2 को ऐसे ही मैं रहने दूंगा। अब cos t और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा अंदर, a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 पहले लिखूंगा मैं इंटू 1/sin t cos t, sin t cos t, ठीक है, दैट इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/, देखिए 2 sin t cos t, अभी हमने देखा ये होता है किसके बराबर, sin 2t, sin यही है ना, sin 2t के बराबर आएगा, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ एंगल है t/2, मैंने गलत लिखा, यहाँ t/2 है एंगल, ये भी है t/2, तो ये हाफ एंगल फार्मूला यहाँ हम यूज करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू t ओनली, sin t, sin 2t नहीं आएगा बिकॉज दिस इज t/2, तो दैट्स इक्वल टू a इंटू साइन t इज माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन t, that is further equal to a into 1 minus sin square t, that is cos square t divided by sin t, ठीक है, तो ये आया हमें किसका वैल्यू, therefore dx/dt is equal to a cos square, यहाँ क्या मैंने लिखा है थीटा, ये एक्चुअली t है, a cos square t divided by sin t, तो इसी तरह dy/dt मैं लिखूंगा यहाँ आल्सो dy/dt इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू a sin t, तो dy/dt आएगा a cos t के बराबर, a cos, therefore dy/dx इज इक्वल टू dy/dt divided by dx/dt, तो dy/dt is simply a cos t divided by dx/dt is a cos square t divided by sin t, तो a और a कैंसिल, cos और स्क्वायर कैंसिल, ये साइन ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा sin t डिवाइडेड बाय cos t, दैट इज इक्वल टू tan t, सो tan t इसका आंसर आएगा, ठीक है, ओके, अब मैं इसको रब करता हूँ, तो अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो इजी है, क्वेश्चन 11 में आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन 11 है इफ x इज इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर साइन इनवर्स t, ये रूट में है, x इज इक्वल टू रूट ऑफ a रेज़्ड पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू रूट ऑफ a रेज़्ड टू पावर cos इनवर्स t, शो दैट, प्रूव करना है हमने कि dy/dx जो है वो आएगा बराबर -y/x, तो यहाँ आंसर दिया हुआ है -y/x के बराबर आना चाहिए,
तो मैं पहले x की डिफ्रेंसिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t. तो आई विल राइट dx अपॉन dt इज इक्वल टू, देखिए ये जो है a रेज़ टू पावर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप में बढ़ाऊंगा. पहले मैं लिखूंगा इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t होल रेज़ टू पावर 1/2, बिकॉज रूट का मतलब होता है पावर 1/2. अब डिफ्रेंसिएशन में करूंगा dx की, dx विद रेस्पेक्ट टू t, dx बाई dt इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n की डिफ्रेंसिएशन होती है n x रेज़ टू पावर n माइनस 1. तो ये 1/2 पहले नीचे आएगा, अंदर रहेगा a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t होल रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, पावर एक कम हो जाएगा, इनटू आएगा d अपॉन dx ऑफ e रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t. थोड़ा स्टेप वाइज करेंगे. तो दैट्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t, बिकॉज ये देखिए 1/2 माइनस 1, दैट वो आएगा -1/2. या मैं लिखूंगा, पहले एक स्टेप नहीं खाऊंगा, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू 1/2 a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t होल रेज़ टू पावर -1/2. 1/2 माइनस 1 इज -1/2 इंटू d बाई dx ऑफ e रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t. तो आपको मालूम है जब हमने पढ़ा था कौन सी फंक्शन हमने पढ़ी थी, पैरामीट्रिक नहीं, सॉरी, जब हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर x वाली, ऐसी फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट किया था. हमने लिखा था dy बाई dx आएगा बराबर a रेज़ टू पावर x, ऐसे ही इनटू आएगा log a टू द बेस e. ठीक है, इनको हम बोलते हैं कौन सी फंक्शंस, मैं भूल गया इस वक्त, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सॉरी. तो यहाँ आएगा d बाई dx ऑफ a रेज़ टू पावर x के बदले है यहाँ पे साइन इनवर्स t. तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी पहले a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t, है ना, ठीक, इनटू log a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t डिवाइडेड log a टू द बेस e, टू द बेस log नहीं, ये साइन इनवर्स के साथ नहीं आएगा, log a टू द बेस e इनटू इस साइन इनवर्स t की डिफ्रेंसिएशन, ये भी आपने पढ़ा है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये होती है बराबर d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x होती है बराबर 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. याद है आपको, पढ़ा है. तो इनटू साइन इनवर्स t की डिफ्रेंसिएशन आएगी 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t के बदले x के बदले है यहाँ पे t, तो 1 माइनस t स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो दैट इज फर्दर इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t, या ऐसे हम लिखेंगे. देखिए आपको पता है व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t, ये भी a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t. इसका पावर है -1/2, इसका पावर है 1, तो -1/2 प्लस 1 वो आएगा 1/2 के बराबर. ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/2 इंटू a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t. अब समझ गए कैसे आ गया ये -1/2, ये 1, ये यहाँ पर 1 है पावर, तो यहाँ आएगा a रेज़ टू पावर 1/2, उस 1/2 के बदले में लिखूंगा यहाँ रूट 1/2 रूट ऑफ a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t इंटू log a टू द बेस e इंटू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर. ये आप समझ गए ये हमने कैसे हासिल किया. तो थोड़ा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू log a टू द बेस e इंटू a अंडर रूट ऑफ a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t सब डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर. ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे इस फंक्शन में dy अपॉन dt.
तो आपको मालूम है यहाँ साइन इनवर्स एक्स टी, यहाँ कॉस इनवर्स टी, तो यहाँ साइन के बदले कॉस आएगा। और ये आपको मालूम है कि कॉस इनवर्स की जो होती है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वो होती है बराबर -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स होता तो प्लस यहाँ आता, यहाँ कॉस इनवर्स है तो यहाँ माइनस आएगा। इसलिए जब हम इसका वैल्यू डी वाई बाई डी टी जब हम निकालेंगे बिल्कुल इसी तरह, साइन की जगह कॉस करना है और कुछ नहीं करना है, तो आपको मिलेगा इसी के बराबर, सिर्फ एक फर्क आएगी, ये आएगा बराबर माइनस लॉग ए टू द बेस ई, फिर आएगा अंडर रूट ऑफ ए रेज़ टू पावर साइन इनवर्स टी के बदले आएगा कॉस इनवर्स टी, तो नीचे आएगा यही 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी सब डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो मैं ऊपर इसको रब करूंगा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी किसके बराबर, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी टी है माइनस लॉग ए टू द बेस ई अंडर रूट ऑफ ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर सब डिवाइडेड बाई, अभी हमने देखा यह है डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, तो नीचे आएगा लॉग ए टू द बेस ई अंडर रूट ऑफ ए रेज टू पावर है ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी सब डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज डी एक्स बाई डी टी, दिस इज डी वाई बाई डी टी। अब देखिए 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ भी डिनोमिनेटर, लॉग ए टू द बेस ई लॉग एस टू द बेस ई, तो हमें लास्ट में मिलेगा माइनस, फिर मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी, दैट्स इक्वल टू माइनस, हम दोनों को एक ही रूट में भरते हैं, ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइड बाई ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी, तो वो किसके बराबर आएगा, कॉस बाई साइन, हाँ दैट्स इक्वल टू, यहाँ अलग अलग करके यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, ये दैट्स इक्वल टू माइनस ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी, क्वेश्चन में दिया हुआ था अभी किसके बराबर, ए रेज टू पावर वाई के बराबर, और ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी रूट वाला एक्स के बराबर, तो ये हमें मिला इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, जबकि एल एच एस हमने नहीं लिया था, मैं लिखूंगा एल एच एस आर एस के बाद में लिखूंगा देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, तो इसका आंसर है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.6 हमारी आज ही ख़त्म हो गई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।